तो व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू चिकन के कबाब की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको कैसे क्रिस्पी कर सकते हैं, कैसे इसको अंदर से सॉफ्ट और नरम मुलायम जैसे बना सकते हैं। तो ये जो भी आपको टिप्स बताऊंगी उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वो 1 पाव आलू लिए थे और उसको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में काट के बॉयल कर लिया था। इस तरह कटिंग करने से हमारा टाइम बच जाता है और आलू जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो अब मैं इसको एक मैशर की मदद से जो है अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें जो है वो कोई भी पीस साबुत ना रहे। अच्छे से आपने इनको मैश करना है। यहाँ पर जो है वो आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। यहाँ मेरे पास है चिकन, ये मैंने 1 पाव लिया था और इसको अच्छे से नमक और बड़ी इलायची के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया था, उसकी रेशा रेशा बना लिया था। अब इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मेरे पास अजवाइन है, इससे खुशबू और जायका दोनों है बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये मैंने ½ टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। ये 1 टेबल मैंने यहाँ इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। प्लेटों को अच्छे से साफ किया करें। 2 छोटे साइज के मैंने प्याज लिए थे और उनको बारीक से मैंने कद्दूकस कर लिया था। उसका अच्छे से पानी निकाल दिया था मैंने। पानी निकाल के फिर मैंने ये यूज़ किया है। 1 टीस्पून में इसमें जो है वो जीरा, साबुत जीरा ऐड करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि हमारे घर में सब स्पाइसी पसंद करते हैं। 1 टीस्पून में इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। यहाँ मेरे पास गरम मसाला है, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। ये मेरा होममेड है। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और अब बारी है ग्रीन मसालों की। तो मैंने ये हरा धनिया है, मैंने अच्छे से धो के काट के रख लिया था। और यहाँ मेरे पास हरी मिर्च है, जो मैंने 3 से 4 अदद ली थी इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। और यहाँ मेरे पास है पुदीना, ये मैंने कुछ पत्ते लिए थे, 4 से 5 लीफ लिए थे। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा मसाला, चिकन और आलू जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना आपके जो कबाब हैं वो टूट सकते हैं। जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतने ही बेहतरीन और सॉफ्ट कबाब बन के आपके तैयार होंगे। फिर जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ वो ज़रूर आप अपने जहन में रखा करें, याद रखा करें, ताकि जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आपको किसी भी तरह प्रॉब्लम ना हो बनाने में। रेसिपी ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स भी बन सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी रेसिपी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छे से हाथ की मदद से को मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे कबाब बेहतरीन बनकर तैयार हो। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही बेहतरीन कबाब हमारे बनकर तैयार होंगे, सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो रेडी है। तो यहाँ पे कि मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और हमारा बैटर जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि जो प्याज का पानी मैंने निकाला था वो इसलिए निकाला था क्योंकि प्याज में पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे हमारे कबाब जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और अंदर से वो टूटने का उसका खतरा होता है। तो जितना हम इसमें पानी कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे कबाब जो है वो अच्छे बन के तैयार होंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसकी कोटिंग का जो सामान है वो तैयार करूँगी। हम करेंगे इसकी कोटिंग। तो मैं ऐसे ऑयल जो है वो दोनों हाथों पे मैंने लगा लिया है ताकि मैं जब कबाब तैयार करूँ तो मेरे हाथ गंदे ना हो। मैं एक आपको बना के दिखाऊंगी। ये मैंने ले लिया है, इसको मैं अच्छे से बॉल बना लूँगी हल्के हाथ से। बिल्कुल कबाब की शेप आ गया है। अब मैं इसको पहले अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद ब्रेड गरम डालूँगी इसके ऊपर ताकि ये अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए।
और हमारा जो है वो टिक्की जो है वो टूटे ना, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इसलिए देखें, इस तरह से हमें सारी टिक्की बना लेनी है। हम एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। टिक्की बनाई इस तरह से, इसको हमें हल्के हल्के हाथ से कबाब की शेप दे देनी है, इस तरह से। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। तो ये हमारी दूसरी टिक्की तैयार हो गई है। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी जो है वो तैयार हो गई है टिक्की। तो यहाँ पे मेरी सारी टिक्की रेडी हो गई है। अब मैं इनको खूबसूरत सा फ्राई पैन और इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। पर ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे जस्ट चलो फ्राई करना है, क्योंकि इसमें जो हमारे आलू हैं वो भी बॉयल है और जो चिकन है वो भी बॉयल है, तो इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। इसलिए हमें बस इसमें इसको फुल हाई फ्लेम पे चलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल मेरा गर्म है, अब मैं इसमें एक एक करके ऐड करती जाऊँगी। यहाँ मैंने अपने सारे कबाब जो है वो तेल में ऐड कर दिए हैं। 30 सेकंड के लिए एक साइड को अच्छे से पका के चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैंने इनको कलर देना है ब्राउन कलर। अब मैं इनकी हल्के हाथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो टिक्की है वो टूटेंगी नहीं, क्योंकि हमने इसको अच्छे से कोटिंग किया हुआ है, टूट ना जाए। गाइस, आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे मुझे पता चलता है आप मेरी रेसिपी को, मेरे काम को कितना पसंद करते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें मुझसे। ब्रेड क्रम्ब जो मैंने इस पर यूज़ किया था वो मैंने अपने घर पे रेडी किया था। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कितना सुनहरी कलर जो है वो कबाब पे आ चुका है, दिखने में कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं। तो अब मैं इनको कर दूँगी डिश आउट। इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अपना फ्लेम जो है वो रेसिपी का कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त बनके हमारे जो है कबाब बन के रेडी हुए हैं। एक मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा व्यूज़ आपको कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी।